फ्रेंड, अब JEE में हम चैप्टर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर कौन सा चैप्टर? कॉम्प्लेक्स नंबर का सम सॉल्व करते हैं। ओके, तो वंस अगेन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो हमने थोड़ा इजी देखा था सम JEE के कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब जो हमारा असाइनमेंट है उसका थोड़ा डिफिकल्ट सम हो के तो वो देखते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में थे। सो फर्स्ट वन, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -√3 प्लस 3i into i minus 1 divided by 3 plus √3i into I into √3 plus √3i। फिर फोर ऑप्शन दिए, लाइज ऑन अ रियल एक्सिस, लाइज ऑन अ इमेजिनरी एक्सिस, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? सो हमें डिसाइड करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है। सो हमें सिंप्लीफिकेशन देके a plus ib फॉर्म लाना होगा। देन आफ्टर वी हैव टू डिसाइड दैट वेयर z लाइज ऑन। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -√3i प्लस √3 प्लस 3i² माइनस 3i। ओके, डिनोमिनेटर में ये दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा? i आउटसाइड 3√3 प्लस 3√3i प्लस 3i प्लस 3i²। ओके, सो न्यूमरेटर में i² इक्वल्स टू -1, सो ये -3 होगा और ये √3, सो √3 -3, ये दोनों में से i कॉमन तो क्या होगा? 3 प्लस √3 होगा। डिनोमिनेटर में ये -1 होगा, सो 3√3 -3। नाउ ये दोनों में से i कॉमन 3√3 प्लस 3 और आउटसाइड i था वो एज इट इज होगा। ओके, नाउ i इनसाइड ले जाते हैं तो न्यूमरेटर में √3 -3 प्लस i 3 प्लस √3 डिवाइड बाय इसके साथ i होगा और ये i² होगा, तो i² ये नेगेटिव टर्म होगी 3√3 प्लस 3 प्लस i और ये नेगेटिव टर्म होगी तो आगे माइनस i 3√3 -3 होगा। अब डिनोमिनेटर में से i रिमूव करना है तो हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना होगा। किसका? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना होगा। ओके, तो इसका रेशनलाइजिंग करते हैं तो माइनस और ये भी माइनस टर्म होगी, सो -3√3 प्लस 3 माइनस i 3√3 -3 डिवाइड बाय -3√3 प्लस 3 माइनस i 3√3 -3। ओके, सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर ये दोनों का, देन आफ्टर ये दोनों का और ये दोनों का। ओके, सो फोर टर्म होगी न्यूमरेटर में, कौन सी होगी? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, √3 -3 इंटू 3√3 प्लस 3। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो -i² होगा, सो वो पॉजिटिव, i² -1 रिप्लेस करते हैं तो 3 प्लस √3 इंटू 3√3 -3। देन आफ्टर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, तो -i कॉमन
माइनस आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो प्लस 3√3 माइनस 3 होल स्क्वायर होगा। ओके, अब हमें सिंप्लीफिकेशन देना है, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे देंगे वो थोड़ा ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि कैसा सिंप्लीफिकेशन होगा। तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, √3 + 1 होगा कि नहीं। इसमें से -√3 कॉमन लेते हैं तो √3 - 1 होगा। सो इसमें से 3 कॉमन और इसमें से -√3 कॉमन, सो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, √3 - 1 √3 + 1। इन शॉर्ट 3 - 1 2 होगा। ओके, सिमिलरली प्लस इसमें से 3 कॉमन, सो √3 - 1, इसमें से √3 कॉमन, सो 3√3 आउटसाइड क्या होगा, √3 + 1 इंटू √3 - 1 माइनस आई। अब इसमें से 3 कॉमन, इसमें से √3 कॉमन, सो 3√3 √3 + 1 इंटू √3 - 1। इसमें से ओनली 3 कॉमन, इसमें से -√3 कॉमन, सो 3√3 √3 - 1 √3 + 1 और डिनोमिनेटर, सो a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, सो मिडिल टर्म कट होगा तो 2 टाइम्स a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 27 प्लस इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। क्लियर। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 - 1 2 2 into 3√3, सो 6√3। ये दोनों का 2 into 3√3, सो 6√3 माइनस आई इन द ब्रैकेट 3 - 1 2, सो 6√3। Similarly 2 into 3√3, so -6√3 divided by 36 into 2 72, so 12√3 upon 72, ये तो 0 होगा प्लस 0i, so imaginary part is 0, only real part present है, only real part present है, तो ये कहाँ होगा, तो लाइज ऑन एक्स एक्सिस होगा। क्लियर, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो ऐसे चेक करते हैं और देखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, आराम से घर पे देखना कि क्या होता है, रियल पार्ट रहता है कि इमेजिनरी। सपोज रियल पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, लाइज ऑन y एक्सिस। क्लियर, अदरवाइज लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, और फ्रेंड इसमें कहीं पोजीशन पे आई थिंक हमारी मिस्टेक भी हो गई होगी, तो चेक कर लेना, क्योंकि आंसर में z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऐसा आंसर दिया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लेंथी हो गया है, तो कहीं पे मिस्टेक हो गई, तो हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं, वो इजीली आंसर देगा। ये थोड़ी लेंथी प्रोसीजर हो गई। अब दूसरी मेथड कौन सी होगी, तो इधर से √3 कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, -1 प्लस √3i इंटू i - 1 होगा। क्या होगा, i - 1। ओके, तो हमारी गलती नहीं थी फ्रेंड, वो राइट ही था, इधर 1 - i दिया है, इसलिए आंसर चेंज हो गया है। तो अब वही हम सॉल्व करते हैं, 1 - i, सो हमने पहले जो सॉल्व किया था वो राइट ही था। अब 1 - i करके सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो पहले हमने जो सम सॉल्व किया था उसमें क्या था, i - 1, तो z लाइज ऑन रियल एक्सिस ऐसा आंसर आता था। अब 1 - i करते हैं तो क्या आंसर आता है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसमें से √3 कॉमन, सो क्या होगा, √3 + i होगा
कि नहीं? फिर i, इसमें से अगेन √3 कॉमन, तो क्या होगा 1 प्लस i होगा। ओके, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 होगा। अदरवाइज 1 टाइम √3 कॉट, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा √3, फिर 1 प्लस i, देन आफ्टर ai इनसाइड ले जाते हैं तो √3i प्लस i स्क्वायर बट i स्क्वायर इक्वल्स टू -1। न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, नहीं और पॉजिटिव है √3i -1 इंटू 1 माइनस i, तो ये दोनों टर्म कट होगी। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करते हैं तो न्यूमरेटर में 1 माइनस i का होल स्क्वायर होगा √3, 1 प्लस i 1 माइनस i, सो ये 1 माइनस i स्क्वायर दैट इज 2 होगा, ऊपर 1 माइनस 2i प्लस i स्क्वायर, डिनोमिनेटर में √3 इंटू 2 हुआ, i स्क्वायर -1 और ये +1 कॉट, सो -2i अपॉन 2√3 दैट इज -i अपॉन √3 होगा। सो रियल पार्ट 0 है तो z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऐसा आंसर होगा, z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सो 1 माइनस i किया तो आंसर इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और i -1 करते थे तो रियल एक्सिस होगा। नाउ सम नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ सिग्मा and running from 0 to 100 I raised to n factorial equals where I equals to square root of -1. So I raised to 100 factorial where n running from 0 to 100, इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहले सपोज i रेस्ट टू 4 फैक्टोरियल होता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, i रेस्ट टू 24 एंड 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो इसका आंसर 1 होगा। i रेस्ट टू 5 फैक्टोरियल होता है तो i रेस्ट टू 120 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका आंसर भी अगेन 1 होगा। सो एटसेट्रा i raised to 6 factorial, 7 factorial all are multiple of 4, so i raised to जितना भी 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial है उसका आंसर कितना होगा 1। क्लियर? सो पहले 0 रिप्लेस करते हैं तो i raised to 0 factorial प्लस i raised to 1 factorial प्लस i raised to 2 factorial प्लस i raised to 3 factorial प्लस i raised to 4 factorial up to i raised to 100 factorial। अब 0 factorial 1 it means i होगा, 1 factorial 1 means i होगा, i raised to 2 होगा, i raised to 6 होगा, फिर ये सब की वैल्यू 1 1 1 1 होगी, तो टोटल 101 टर्म होगी। 0 to 100 कितनी टर्म होगी 101, उसमें से 1 2 3 और 4 टर्म सबट्रैक्ट करते हैं तो 97 टर्म होगी। सो 1 प्लस 1 प्लस अप टू 97 टाइम्स। अंडरस्टैंड हुआ क्या फ्रेंड? i रेज़ टू 4 फैक्टोरियल 1 होगा, i रेज़ टू 5 फैक्टोरियल 1, i अप टू i रेज़ टू 100 फैक्टोरियल भी 1 होगा, बिकॉज़ 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial up to 100 factorial is a multiple of 4 and we know that i raised to multiple of 4 is 1, so ये सबका आंसर 1 होगा, ऐसे 97 टर्म होगी। Now i plus i 2i, i square minus 1, i raised to 6 again minus 1 plus 97, so final answer 95 plus 2i होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड? नाउ नेक्स्ट सम, सम नंबर 3।
quadrilateral formed by the points corresponding to the roots of z raised to 4 minus z raised to 3 plus 2z raised to 2 minus z plus 1 equals to 0 is a quadrilateral formed by the points corresponding to the roots of this equation is square, parallelogram which is not a square, trapezium, rhombus which is not a square. So all four ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है. क्लियर? ओके. सो पहले हमें इसके रूट फाइंड करने होंगे. तो रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो z रेज़ टू 4 उसके साथ 1 टाइम्स z स्क्वायर लिखते हैं प्लस 1 टाइम z स्क्वायर के साथ प्लस 1 फिर रिमेनिंग टर्म माइनस z क्यूब एंड माइनस z इक्वल्स टू 0. सो ये दोनों में से z स्क्वायर कॉमन, z स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, so z square plus 1 minus z common, so z square plus 1 equals to 0. Therefore, one factor is z square plus 1 and another factor z square minus z plus 1 equals to 0. Therefore, z square equals to minus 1 or z square minus z plus 1 equals to 0. From this, z square equals to I square. Therefore, z equals to plus or minus I. So, two roots कौन से हुए? Plus I minus I. अब remaining two root इधर से find करना है. So, इसका factor नहीं होता है तो by discriminant की method से find करेंगे तो d square minus 4ac. So, 1 minus 4 that is minus 3. So roots of this is minus d plus or minus root of minus d into I upon 2a. So b minus 1 होगा तो इधर 1 plus or minus root 3i upon 2a means 2 होगा. So इधर से 2 वैल्यू मिली 1 plus root 3i by 2 और 1 minus root 3i by 2. So roots of this given equation is plus I minus I, 1 plus root 3i and 1 minus root 3i by 2. So वो कहाँ होगा ऐसा हमें डिसाइड करना है. सो आर्गन डायग्राम इसका देखते हैं. ओके. तो 1 0 I मीन्स इधर होगा 0 1 फिर 0 माइनस I, सो 0 माइनस 1 ये हुआ. फिर 1 by 2 and root 3 by 2. So 1 by 2 and root 3 by 2 इधर होगा 1 by 2 and root 3 by 2. Similarly 1 by 2 and minus root 3 by 2. So all 4 point connect करते हैं तो हमें डायग्राम ऐसा मिल रहा है. मीन्स ये ट्रेपेजियम है. सो रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन फॉर्म अ ट्रेपेजियम. कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? ट्रेपेजियम. ओके फ्रेंड, जानते हो ना इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस आई. इन शॉर्ट 0 1 होगा. इधर माइनस आई होता है तो 0 माइनस 1. इसको 1 by 2 प्लस और माइनस रूट 3 by 2 ऐसे लिख सकते हैं. तो x कोऑर्डिनेट 1 by 2, y कोऑर्डिनेट प्लस रूट 3 by 2 एंड y coordinate is minus root 3 by 2. So all 4 point ऐसे हो गए. So it makes a form trapezium होगा. Now sum number 4. The region represented by the inequality mod 2z minus 3i less than 3z minus 2i is the region represented by the inequality is. So let z equals to x plus
less than 3x plus 3iy minus 2y. So 2x plus I common 2y minus 3 less than 3x plus I common 3y minus 2. Now taking square on both sides. So क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 2y minus 3 होल स्क्वायर लेस देन रियल पार्ट का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ओके 4x स्क्वायर राइट साइड ले जाते हैं तो क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9. फ्रेंड इधर आउटसाइड डव बहुत ही है, उसका आवाज आ रही है आउटसाइड. डव बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं इधर एसी में. लेस देन इसका एक्सपांड 5x स्क्वायर रहेगा प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4. सो दोनों साइड 12y कट होगा, ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो 5 ग्रेटर देन 5. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 होगा. क्या मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. अब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं तो इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल होगा. जब इक्वल टू होता है तो इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल whose center is 0 0 and radius is 1, बट इधर ग्रेटर देन है तो आउटसाइड रीजन रिप्रेजेंट करेगा. सो आंसर क्या होगा द एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल विथ इट्स सेंटर एट z equals to 0, z equals to 0 in short 0 0. सो हमारा आंसर क्या होगा द एक्सटीरियर ऑफ द यूनिट सर्कल with its center at z equals to 0. So option B right option होगा. Then after sum number 5, if x square plus y square equals to 1, then 1 plus y plus ix divided by 1 plus y minus ix equals, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम इसे लेट z equals to y plus ix, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. क्लियर? तो इजी रहता है, इसके लिए मैंने इसको z एज्यूम किया. होगा कि नहीं? अब इसका मीनिंग क्या होगा, तो mod z equals to mod z का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड दैट इज 1 होगा. सो z into z bar equals to 1 होगा. तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 1 plus y plus ix divided by 1 plus y minus ix. So z into z bar plus z, डिवीजन में z into z bar, अदरवाइज सेम रखते हैं 1 प्लस क्या होगा तो y minus ix, तो i का साइन चेंज करना है तो z bar होगा. न्यूमरेटर में से z कॉमन लेते हैं तो z bar plus 1 डिवाइड बाय 1 plus z bar, so that is only z होगा. अब इसका आंसर क्या होगा, तो z हमने क्या सपोज किया था y plus ix, so y plus ix, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी. क्लियर? नाउ सम नंबर 6. If z equals to 1 plus cos
थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा plus I in the bracket 1 plus cos theta, where 0 less than theta less than pi upon 2, then mod z equals, तो हमें mod z की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो फ्रेंड mod z equals to modulus of this term. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली मॉड देते हैं, तो मॉड 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा डिवाइड बाय मॉड sin थीटा प्लस i 1 प्लस cos थीटा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. सो दोनों टर्म इक्वल हो गई है तो इसका रेशियो 1 होगा. सो mod z इक्वल्स टू 1 राइट आंसर होगा. ओके, तो ये हमारा सम नंबर 6 हुआ. नाउ सम नंबर 7. If a complex number z satisfies mod z square plus 4 upon mod z square minus 2 z upon z bar plus z bar upon z minus 16 equals to 0, then the maximum value of mod z find करना है. Then the maximum value of mod z. Okay, so friend, let z equals to r in the bracket cos theta plus i sin theta. पोलर फॉर्म एज्यूम कर लिया हमने, तो z बार क्या होगा, r in the bracket cos theta minus i sin theta. अब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r e रेज़ टू i थीटा. सेंटर में साइन प्लस होती है तो पावर प्लस होगा, माइनस होती है तो r e रेज़ टू माइनस i थीटा. कब ऐसा लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म cos i के साथ साइन होता है तभी ऐसा लिख सकते हैं. इधर सपोज साइन होता और इधर cos होता तो हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. सो रियल पार्ट cos एंड इमेजिनरी पार्ट साइन होता है और सेंटर में प्लस तो e रेज़ टू i थीटा होगा, सेंटर में माइनस तो e रेज़ टू माइनस i थीटा होगा. सो z अपन z बार क्या होगा, तो ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो e रेज़ टू i थीटा e रेज़ टू माइनस i थीटा, इन शॉर्ट e रेज़ टू i 2 थीटा होगा. क्लियर. अब e रेज़ टू i 2 थीटा का मीनिंग क्या होगा, तो cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा. ओके, अब z बार अपन z लेते हैं तो क्या होगा, तो e रेज़ टू माइनस i 2 थीटा. सो cos माइनस 2 थीटा प्लस अदरवाइज cos 2 थीटा माइनस i sin 2 थीटा. अब ये दोनों का सम करते हैं तो z अपन z बार प्लस z बार अपन z इक्वल्स टू ये दोनों का सम तो 2 cos 2 थीटा होगा. नाउ mod z स्क्वायर, सो इसका mod फाइंड करते हैं तो क्या होगा, r स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. सो ओनली r होगा, तो mod z स्क्वायर r स्क्वायर होगा. mod z स्क्वायर माइनस 2 z अपन z बार प्लस z बार अपन z माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो इधर r स्क्वायर प्लस 4 अपन r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos 2 थीटा. सो 4 cos 2 थीटा माइनस 16 इक्वल्स टू 0. सो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो ऐसे कन्वर्ट हो गया है. ओके, अब हमें इस mod z की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी फ्रेंड, mod z
की मैक्सिमम मैं देख लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड। सो हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा r रेज़ टू 4 प्लस 4 माइनस 4r स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड? r स्क्वायर की। तो कैसे फाइंड करेंगे? r रेज़ टू 4 दोनों में से माइनस 4r स्क्वायर कॉमन, तो क्या होगा cos 2 थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा इतना। दोनों में से माइनस 4r स्क्वायर कॉमन लिया है। अब डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होगा माइनस 4 और इसका स्क्वायर, सो 16 cos 2 थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4a1c4, सो 16 कॉमन मिलेगा cos 2 थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1 होगा इतना। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस b, सो 4 इन द ब्रैकेट cos 2 थीटा प्लस 4 होगा, फिर प्लस और माइनस इसका स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1 क्या माइनस b प्लस और माइनस रूट d अपॉन 2a मींस 2 होगा, सो 2 इन द ब्रैकेट cos 2 थीटा प्लस 4 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1, सो ये r स्क्वायर की वैल्यू हुई। r स्क्वायर मींस मॉड z स्क्वायर होगा। अब इधर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सो cos 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, तो cos 2 थीटा की जगह 1 रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम z स्क्वायर इक्वल्स टू इधर 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1, सो माइनस वाली वैल्यू तो मैक्सिमम होगी ही नहीं, प्लस वाली ही होगी, तो ये क्या 5 इंटू 2 10 होगा प्लस 2 ये 25 माइनस 1 रूट 24 इट मींस 2 रूट 6, सो 10 प्लस 4 रूट 6, ये मॉड z स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हुई। कितनी हुई 10 प्लस 4 रूट 6, बट हमें तो मॉड z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 प्लस 4 प्लस 2 रूट 6 इंटू रूट 2 अरे रूट 4, तो इसका मीनिंग क्या होगा रूट 6 प्लस रूट 4 होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, तो मॉड z इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 4 इन शॉर्ट 2, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज 2 प्लस रूट 6 हो गई। सो फ्रेंड थोड़ा सा लेंथी हो गया है, ध्यान रखना, क्लियर। अब नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।